आप माइक्रोसॉफ्ट एज का अगर आप यूज़ करते हो और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो बहुत ही स्लो ओपन होता है या बहुत ही स्लो लोड लेता है, किसी भी तरह का कोई भी वेबसाइट लोड ले रहा है बहुत स्लो लोड लेता है, या आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ही जो है वो बहुत स्लोली ओपन होता है, या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको इस वीडियो में वही चीज़ बताने वाला हूँ। आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे थ्री डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के आपको यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिस्टम का ऑप्शन आपके यहाँ पे कहाँ पे है, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपका जो स्टार्टअप बूस्ट का जो ये ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे इनेबल है कि नहीं। अगर बाय द वे ये इनेबल नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने केस में यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल करके रखा हूँ पहले से ही। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एक्सटेंशन एंड एप्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इज क्लोज्ड। तो ये जो ऑप्शन है तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। और मैं आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को टर्न ऑफ इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ कि क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में कुछ बैकग्राउंड एक्सटेंशन या एप्लीकेशन जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहता है, जिस कारण से आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो मेन परफॉर्मेंस है वो जरा स्लो डाउन हो जाता है, या यहाँ पे लोडिंग जो प्रोसेस हो रहा है या वेबसाइट का लोडिंग होता है या माइक्रोसॉफ्ट एज के यहाँ पे लोडिंग होता है वो जरा स्लो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, जिसमें यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे टर्न ऑन कर देना है। मैंने आपको इस ऑप्शन को टर्न ऑन करना है। और यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट एक बार कर लीजिएगा अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप्स बताने हैं, लेकिन आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर फिर आप यहाँ पे अगेन अपने सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओपन योर कंप्यूटर प्रॉक्सी सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको अब इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद जो आपके विंडोज़ का जो सेटिंग्स है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे जो आपका ये जो ऑप्शन है सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यूज सेटअप स्क्रिप्ट का, ये आपका यहाँ पे टर्न ऑफ है कि नहीं। मैंने आपको यहाँ पे देख लेना है, अगर बाय द वे यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं रहता है तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे अपने केस में इसे टर्न ऑफ किया हूँ। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स को आपको यहाँ पे टर्न ऑन ही रखना है। और यहाँ पे आपको यूज ए प्रॉक्सी सर्वर को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, अगर बाय द वे यहाँ पे ये भी टर्न ऑन रहता है तो ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे कर लेना है इस सेटिंग्स में। तो यहाँ पे ये हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपका बैलेंस सेविंग और मैक्सिमम सेविंग यहाँ पे टर्न ऑन है कि नहीं। तो अगर आपके यहाँ पे टर्न ऑन नहीं रहा है तो आपको इसे टर्न ऑन कर देना है। और ये सेटिंग्स हो जाने के बाद अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे एक काम और कीजिएगा, आप यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे डिक्टेटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने केस में यहाँ पे टर्न ऑन रखा हूँ, तो इसे भी आपको टर्न ऑन कर लेना है। फिर इसके बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे जाना है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक्सटेंशन का यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको इस थ्री डॉट वाले आपको यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आपको कोई अनयूज्ड एक्सटेंशन या अनवांटेड एक्सटेंशन वगैरह आपको यहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे एक्सटेंशन लगा हुआ रहता है, जैसे अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एक्सटेंशन वगैरह नहीं लगाता हूं। अगर आपके यहाँ पे लगा हुआ रहता है तो मैं आपको बोलूंगा कि जो एक्सटेंशन आपके काम का नहीं है आपको उन एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। आपको यहाँ से उन एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। अब उन सभी को रिमूव करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है, प्राइवेसी सर्च एंड सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखो कि क्लियर ब्राउजिंग डेटा नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, चूज व्हाट टू क्लियर। तो यहाँ पे इसे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री और डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट डेटा, कैशे वगैरह सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लियर नाउ पे क्लिक करके आपको इन सभी को क्लियर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे
कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में यहाँ पे जो हिस्ट्री वगैरह कलेक्ट हो जाने के कारण, या डाउनलोड साइट वगैरह कलेक्ट हो जाने के कारण, या कुकीज़ वगैरह कलेक्ट होने जाने के कारण यहाँ पे आपका जो ब्राउज़र है यहाँ पे जरा हैंग करने लग जाता है, और यहाँ पे स्लो लोडिंग का भी यहाँ पे प्रोसेस मैंने देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे लोडिंग जो है वहाँ पे बहुत स्लो हो जाता है। तो आपके यहाँ पे इन सभी को क्लियर रखना है, और टाइम टू टाइम यहाँ पे क्लियर करते भी रहना है, ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं करना है। तो ये कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट एक टिप बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्ट होम एंड न्यू टैब का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे, जैसे आप देखोगे यहाँ पे पेजेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, और यहाँ पे ओपन दिस पेजेस को आपको यहाँ पे मैंने चेक मार्क कर लेना है अगर आपका यहाँ पे कोई अनदर आपका यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है तो। और यहाँ पे ऐड ए न्यू पेज पे क्लिक करना है, या आपका पहले भी कोई भी यहाँ पे पेज वगैरह ऐड रहता है तो आपको करना क्या है कि उसको आपको यहाँ पे एडिट करना है, और एडिट करके आपको यहाँ पे http://www.google.com आपको यहाँ पे करके आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे ओपन किया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे यहाँ पे जो गूगल का जो इंटरफेस है, गूगल का जो वेबसाइट है, यहाँ पे डायरेक्टली यही ओपन हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली यही ओपन होता है। और जब आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को आप यहाँ पे ओपन किए होंगे, तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐड वगैरह, बहुत सारे स्टॉक वगैरह, मैंने बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, या बहुत सारे वेबसाइट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे एट द टाइम, अगर आप यहाँ पे ओपन करते हो तो फर्स्ट टाइम अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज को। तो उससे क्या होता है ना कि जैसे आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को आप यहाँ पे जैसे ही ओपन करते हो, तो यहाँ पे स्लो लोडिंग होने का क्या प्रोसेस है, मैंने स्लो लोडिंग यहाँ पे क्यों होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, या स्लोली यहाँ पे ओपन क्यों होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एड्स आते हैं, या बहुत सारे वेबसाइट्स वहाँ पे जो शो होते हैं, उनको लोड होने में यहाँ पे टाइम लग जाता है, जिस कारण से आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो जरा स्लोली ओपन होता है, या व्हाइट स्क्रीन वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पे www.google.com यहाँ पे आपको यहाँ पे सेट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली गूगल ही ओपन होगा, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ऐड आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, और जिस कारण से क्या है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एज पे आपका यहाँ पे यहाँ पे लोड भी नहीं पड़ता है। लोड होने के कारण ही आपका यहाँ पे स्लो लोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो यहाँ पे जो लोडिंग जो है यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ऐड वगैरह आपके यहाँ पे रन नहीं कर रहा होगा, या कोई भी आपके यहाँ पे मैंने जो भी ऐड है, जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, जिस कारण से यहाँ पे लोडिंग प्रोसेस यहाँ पे फास्ट हो जाता है। तो आपको ये सेटिंग्स को तो आपको यहाँ पे कर ही लेना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। और यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऐसे भी google.com में ही जाना होता है, किसी भी वेबसाइट को सर्च करना होता है, या किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह किसी भी चीज़ को डाउनलोड करना होता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली गूगल को यहाँ पे सेट भी करा दिया हूँ, ये ज़्यादा बेटर होता है। और ये कर लेने के बाद एक बार आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आपको अगेन चले जाना है, और सेटिंग्स में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज में जाकर एक बार आपको माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे अप टू डेट कर लेना है। यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे चेकिंग हो रहा है कि यहाँ पे अप टू डेट वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो यहाँ पे अप टू डेट ही है। एक बार आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे रीस्टार्ट करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करके मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे अपडेट कर लूँगा। लेकिन आपके यहाँ पे अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे रीस्टार्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे भी आपको भी शो होता है, तो आप यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एज को, फिर उसके बाद यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे अप टू डेट कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर होता है माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए, परफॉर्मेंस वाइज के लिए। तो आप यहाँ पे ये सेटिंग्स कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे इन सेटिंग्स को करता हूँ अपने सिस्टम में, और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह सेटिंग्स करें। आपका भी जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो फास्टली जरा वर्क करेगा, आपका लोडिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।